जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हमने दृष्टि IAS का BPSC टीचर 1 to 5 के लिए सेट 1 करवा दी थी प्रैक्टिस। ये हमारा सेट 2 प्रैक्टिस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये SCERT पर बेस्ड है, पूर्णतः NCERT और बिहार का SCERT पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए आपके सामने हम ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा, ज़्यादा बातें न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक करिए और फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। एकता एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये नहीं है। इसमें व्यवस्था थी कि एकता व्यवस्था एकत्रित करने की एक व्यवस्था है, राजस्व को एकत्रित करने की एक व्यवस्था है। और क्या बोल सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी का स्रोत है। एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखे जाते थे, ये सही है, लेकिन सी सही नहीं है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, दास ताम्र की एक मुद्रा है, ये सही है। देसाई राजस्व अधिकारी, ये सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व अधिकारी, ये सही है। जरीब जो है एक प्रकार का कर है, ये सही नहीं, ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके दरबार के पूर्व तानसेन संरक्षण प्राप्त किया था। अकबर के पूर्व जो है तानसेन को कौन रखा था, संरक्षण कौन दिया था, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ये रखे थे। 3 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो इसको विदर्भ के खजुराहो का जैसा मंदिर है वैसा ही रेस्पेक्ट हम लोग किसको देते हैं, मार्कंडेश्वर को देते हैं। 4 का ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा 5 का ऑप्शन सी जो है सम्मिलित नहीं है। इसके बाद देखिएगा ये सारे सब सही है, आप लोग देख सके। उस्मान, चित्रावली, नाभदास, मक्तभाल या भक्तमाल और भगत नामवाली ध्रुवदास। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किससे संबंधित करते हुए अपने पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति को दे देंगे। 6 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों के सुसंगठन का अधिकार है, यानी पंचायत का गठन करेगा ग्राम पंचायत का। आर्टिकल 40 का 7 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की लोक लेखा के समिति का जो अध्यक्ष है उसको मनोनीत कौन करेगा, ये क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन 8 का ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संघ जो सरकार और राज्य सरकार के बीच आर्थिक संबंधों का विवेचना कौन सा अनुच्छेद में, किस किस अनुच्छेद में, तो 9 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। 268 से 281 के तहत आर्थिक संबंधों की विवेचना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, यह है BN राव। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो 11 का ऑप्शन ए सही, अलग समिति। निम्नलिखित सूचकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एस जो HDI की गणना सम्मिलित नहीं करता। देखिएगा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम लोग रिलेटेड है, जीवन प्रतिशत है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन सामाजिक असमानता नहीं है, तो 12 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, गरीब की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो ये है ऑप्शन 13 का ऑप्शन। बुक में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आस्कर लुइस के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है अटल नवाचार मिशन किस विभाग की एक पहल है। अटल नवाचार इनोवेशन इंडेक्स जो है ये नीति आयोग, 14 का ऑप्शन बी सही है। 14 का ऑप्शन यही जारी करता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का दूसरा नाम क्या है, तो पोषण अभियान। 15 कहता है पोषण अभियान नाम दिया गया है, इसका दूसरा नाम। कहता है लॉर्ड डलहौजी वेबगत सिद्धांत का प्रथम शिकार कौन था, तो प्रथम 100 से 17। 16 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान बहादुर खान पर आरंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या है उसके द्वारा, तो ये है लाल कुर्ती रेड शर्ट वाला। 17 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो जालियांवाला नरसंहार जो थे 13 अप्रैल 1919 को बताया, अपनी उपाधि त्याग दी थी। 18 का ऑप्शन कितना होंगे, बी सही है। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों तक मद्रास के गवर्नर रहे, तो ये है 19 का ऑप्शन क्या होंगे, ए सही है। 1820 से लेकर 1827 तक ये मद्रास का गवर्नर है। पश्चिम भारत के DK कर्वे का नाम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन UPPC में पूछा गया है। इसका जो है विधवा पुनर्वास तो बोल सकते हैं, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, बात शिशु नहीं है। सती प्रथा तो कौन होगा इसका, 20 का ऑप्शन जो है 20 का डी दिया, विधवा पुनर्वास। वैसे महिलाओं के लिए ना इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, विधवा पुनर्वास से संबंधित है। 1924 के बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो तारकेश्वर जो आंदोलन था ये मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। 21 का ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट देखेंगे 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ये डोमिनियन स्टेटस से था। 22 का ऑप्शन बी सही है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर संबोधित किया? तो माउंटबेटन ने। 23 का ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो पहली बार कांग्रेस 1917 में चुनता है एनी बेसेंट को। लखनऊ में 1857 के जो नेतृत्व करता है हजरत महल करती है। 25 का ऑप्शन सी सही है। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल कुमार देशमुख को कहा जाता है। 26 का ऑप्शन ए है। कामागाटो मारू क्या था? तो एक जहाज का नाम था। 27 का ऑप्शन सी सही होगा। कामागाटो मारू एक जहाज था। नेक्स्ट देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो कैबिनेट नेतृत्व इसका 28 का ऑप्शन ए सही है। लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर आते हैं। 30 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त 1843 में स्लाइटली थोड़ा थोड़ा कैपेचीन में कुछ अधिकार दिया था 1813 में। तो 30 का ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन सी सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 30 का हाँ सी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो देखिएगा ये जो है 31 का ऑप्शन उन्होंने दिया। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। उन्होंने अपनी थोड़ा सा बोल सकते हैं कुछ हो जाता माउंटेन एरिया है उसमें उस कुछ अलग ही मानसून का रूल अप्लाई होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सरदार 32 का एग्जैक्ट आंसर बी है। तलैया बंद बराकर नदी पर नहीं है। तलैया बराकर नदी पर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की परिक्रमा दूरी झुकी रहती 23.5 डिग्री। 33 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत जो है किन के उद्भव की एक व्याख्या करता है? तो बिग बैंग तो ये ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। 34 का ऑप्शन सी सही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय। 35 का थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ हैं गोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करती है। अब क्या ही कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला दिया है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर में कहता है कि भारत के जलवायु परिवर्तन प्रथम जो राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित किया गया 2008 में निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील है। 37 का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो ये कौन सा मरुस्थल है? तो 38 का ऑप्शन जो होंगे 38 का ऑप्शन ए है कालाहारी। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से किस देश में कुल जल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? ये भूटान का। 39 का ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 14 देखते हैं निम्नलिखित में से देशों में से किसके नाम का अर्थ है कि 40 कबीलों का देश? ये किर्गिस्तान होगा। 40 का ऑप्शन बी है। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहा जाता है। 41 का कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चीन का योगदान है। 41 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये होंगे। दूध गंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बहती है। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए सही है। 43 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? तो ये देखेंगे 43 का ऑप्शन डी है चरखारी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? 44 का ऑप्शन सी सही है अंचार झील। नेक्स्ट देखेंगे भारत निम्नलिखित में से कौन सी कहता है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो 45 का ऑप्शन जो है कौन है? 45 का ऑप्शन डी सही है रेगुर मृदा बेसाल्ट के निर्माण से होता है। 45 का डी दिया है। द पुस्तक का नाम है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे सही। इसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? 70 एस राइबोसोम। 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। कहाँ पे बदलेगा सौर ऊर्जा एटीपी में? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलेगा। 49 का ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? O2 है, ऑक्सीजन है। हड्डियों की पढ़ाई का विज्ञान क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बोल सकते हैं। दांत का बोल देंगे ओडेंटोलॉजी। 51 का ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं हड्डी का, माफ करिएगा ओडेंटोलॉजी नहीं होगा। दांत का अध्ययन को हो सकता है कोई और अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे सही होगा। कहता है कि 52 में कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो देखिएगा ना तो वायरस विषाणु इसमें कोई एंजाइम नहीं था। ऑप्शन उन्होंने 52 का ऑप्शन डी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर कहता है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। 53 का ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती होती है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन में मिली होती है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स वायरस के कारण होता है। दाब का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो 56 का ऑप्शन डी होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। 57 का ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? तो 58 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। वायु में जो ध्वनि का जो है तरंग है होती है तो ध्वनि का तरंग विद्युत चुम्बकीय होता है। 60 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे?
तो माफ़ करिएगा 60 का ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय नहीं होता है। ध्वनि में जो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य होती है। किसने कहता है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? तो ये है बतख मियाँ। ये क्वेश्चन बीबीसी का पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? किसान आगे स्वामी, तो विद्यानंद सही होगा। स्वामी विद्यानंद ऑप्शन जो है 62 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 20 सही है। 63 में कहता है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह की। 63 का ऑप्शन बी सही होगा। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री देखना तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, बहुत ही जितना क्वेश्चन पूछा है हमने करवा दिया है, बहुत ही यूजफुल होगा। कहता है महात्मा गांधी बिहार एंड द रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लगेगी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। 65 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? लेप्चा जो है सिक्किम में पाई जाती है। 66 का ऑप्शन ए सही है। पटना की राजधानी कहाँ पे? तो ये बिहार है। पटना कहाँ की राजधानी? बिहार की राजधानी है। पिता के बड़े भाई को क्या बोलते हैं? ताऊ बोलते हैं। ताऊ। 68 का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किससे विलुप्त हो रहा है? कौन सा पक्षी विलुप्त हो रहा है? तो देखिएगा दूसरा वाला बगुला जो है 69 का, ये क्या हो रहा है? डी सही है, ये विलुप्त हो रहा है। अपने शिकार को जीभ से पकड़ता है कौन? सांप पकड़ता है, मेढक पकड़ता है। 70 का ऑप्शन बुक में भी सी दिया, मेरे भी अनुसार सी सही है। सोन और गंगा नदी बिहार के किस जिले में मिलता है? प्यारा सा पौ से प्यारा पौ से पटना। 71 का ऑप्शन बी सही होंगे। दामोदर कोल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से निकलती है तो कहाँ से? छोटानागपुर पहाड़ से। 72 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73 नंबर का था बिहार का शोक कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है। 73 का ऑप्शन सी है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा पानी की जो झील है गोखुर झील, बिहार की कौन सी है? तो गोखुर झील सबसे बड़ी जो है हमारे ख्याल से 75 का ऑप्शन उन्होंने कांवर झील दिया है। अच्छा 74 का भी कांवर झील है, सही है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड है? कैमूर में। 75 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी में, कैमूर में तेल्हार कुंड है। नेक्स्ट देखेंगे ये अब क्या आ गई? रीजनिंग आ गई। तो रीजनिंग को देख लीजिएगा, अभी आज मेरे पास उतना थोड़ा सा टाइम की कमी है। रीजनिंग किसी दिन करा देंगे हम, तो देख लीजिएगा। उसके पहले जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसको हम बहुत ही फास्टली करवा देते हैं। आप लोग रोक रोक करके, अगर ज़्यादा फास्ट बोल देते हैं रोक के बोल सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। और अगर स्लो बोल रहे हैं तो आप लोग फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लेन आता है कि सर बहुत फास्ट हो जाता है, कुछ लोगों का कंप्लेन आ जाता है कि बहुत ही स्लो हो जाता है। आइए 106 नंबर पे अब फिर जनरल स्टडी शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है डॉल्फिन डे मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो देखिएगा गोवा पर है 40, उत्तराखंड में 40, मणिपुर की बात करता है 62 नहीं है। 107 का सी सही है। 107 का सी सही होगा। 107 का क्या हो जाएगा? सी सही होगा। उसके बाद लिमिटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 108 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम ट्रेजरी नियुक्त किया गया? ट्रेजरी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, तो ये है जेनेट यलेन। 108 का क्या हो जाएंगे? बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया? ये मद्रास में किया गया। 109 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। कहता है कि फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक जिसमें निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन क्या था? 110 का ऑप्शन ए सही है, अमीर हसन सिद्दी। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत की अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो देखिएगा अस्थायी जो है ना, सॉरी, भारत का अस्थायी और अभी भी चलता है भारत और मैत्री, भारतीय और मैत्री है। निम्नलिखित में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो 112 का ऑप्शन हुबली में क्या मोदी के द्वारा ये संग्रहालय समर्पित किया गया। मंगल मिशन के परीक्षण वाला अरब देश में पहला कौन सा देश है? तो यूएई हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य में किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत, ये छत्तीसगढ़ में किया गया था। 114 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी का बर्थडे होगा 24 अप्रैल को, तो ये याद सकते हैं। निम्नलिखित में से सौर संगठन आईएसए का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 116 का ऑप्शन उन्होंने दिया है, सी गुरुग्राम। हाँ, यहाँ पे स्थापना हुआ है। यहाँ पे इसका क्या है, इसका क्या बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर है आईएसए का। 100% सौर ऊर्जा चलाने वाला भारत का पहला संघ शासित क्षेत्र कौन है? देखिए 100% जो है ये मतलब सौर ऊर्जा से चालित राज्य कौन होगा? 107 का ऑप्शन 117 का ऑप्शन जो है सी दिया है, दमन और दीव दिया है। उसके बाद 118 देखते हैं, इसको मैच करना है। तो देखिएगा 118 का ऑप्शन क्या दिया? बी दिया है। तो देख लीजिए 118 का बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, तो देखिएगा 1 का 1 यानी बहामास, 2 का 4। उसके बाद फिर देखेंगे सी और डी को क्या कह रहा है? सी का 2, 2, डी का 3। सी का है 2 लोकमा चीन और डी का, सी का 2, डी का 3 मिटाक दक्षिण कोरिया। ये देख लीजिएगा ऑप्शन बी सही था, इसका ऑप्शन इसका बी सही है। 119 नंबर में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य, 100% जैविक राज्य हमारा सिक्किम है, प्यारा सा सिक्किम। 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया था। रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि हो जाएगा, 100 का ऑप्शन डी सही है। साथियों यहाँ तक रखते हैं, लिमिटेड टाइम में हमने आपको लगभग जितना भी था इसका ओवरव्यू दे दिया। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेट 3 में बहुत ही जल्द। यहाँ तक बने रहने का आपका फिर से पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।